क्लास 11 और क्लास 12 के लिए ये टॉपिक आपका पीरियोडिक टेबल का रिवीजन सीरीज है, जिसके पार्ट नंबर 1 में हम आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा परिचय आपको दे रहे। पीरियोडिक टेबल की ये बनावट आप लोग बुक में देखे होंगे। इसके अंतर्गत याद कीजिए, ये हुआ करता था एस ब्लॉक, ये होता था पी ब्लॉक, ये बीच में ये पैनल हो गया आपका डी ब्लॉक और बॉटम में हो गया आपका एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला शब्द आता, नाम हो गया ग्रुप। ग्रुप किसको कहते हैं पता होगा सब लोगों को। जो वर्टिकल कॉलम होता, जो उदग्र कतार होता, जो खड़ा खड़ा पिलर होता, उसको हम लोग नाम देते ग्रुप। और ग्रुप की संख्या टोटल होती है 18। ग्रुप 1 2 3 4 5 सो ऑन 18 आपके पास ग्रुप हो गए, जिसमें से याद रखिएगा ग्रुप नंबर 3 एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते, जिसमें याद कीजिए लेंथेनम के अंदर आपके पास 14 एलिमेंट्स जिसका नाम लेंथेनाइट, और एक्टिनियम के अंदर भी आपके पास 14 एलिमेंट्स नाम हो गया एक्टिनाइट। इसलिए कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो ग्रुप की संख्या कितनी होती तो 18, और किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते तो वो ग्रुप आपका हो गया 3rd नंबर ग्रुप, सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं जो 1 से शुरू होकर 18 तक समाप्त होता है। पीरियड किसे कहते हैं, जो हॉरिजेंटल रोज जो 36 कतार होता उसको हम लोग पीरियड कहते हैं, और पीरियड की टोटल संख्या 7 होती है। ये हो गया पीरियड 1, पीरियड 2 डैश 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 पीरियड 7, जिसमें याद रखिएगा पीरियड 1 में मात्र 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। पीरियड 2 में आपके पास 8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। पीरियड 3 में भी आपके पास 8 एलिमेंट्स, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। पीरियड 4 में आपके पास 18 एलिमेंट्स, आराम से पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेरियम, ब्रोमीन और आयोडीन और ब्रोमीन और क्रिप्टन। ये हो गए पीरियड 4 के एलिमेंट्स। मतलब इसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स मिले, इसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स मिले, इसमें भी आपके पास 8 एलिमेंट्स मिले, इसमें आपके पास 18 एलिमेंट्स मिले, यहाँ भी 18 एलिमेंट्स मिले, यहाँ 32 मिले क्योंकि लेंथेनम के अंदर आपके पास 14 एलिमेंट्स है। 18 + 14 इज इक्वल टू 32। यहाँ भी टोटल 32 ही होते, लेकिन ये इनकम्प्लीट सा है, अधूरा सा है। इनकम्प्लीट का मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत डिटेल और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए 7 को हम लोग इनकम्प्लीट, अधूरा सा मानते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन, किस पीरियड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते तो पीरियड नंबर 6 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते। किस पीरियड में सबसे कम एलिमेंट मिलते, पीरियड 1 में मात्र मिलता हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये हो गए इसके बारे में जानकारी। एक ये भी पूछा जा सकता, लेंथेनाइट किस पीरियड से शुरू होता, जवाब देंगे पीरियड 6 से लेंथेनाइट की शुरुआत होती। और एक्टिनाइट किस पीरियड से शुरू होता, पीरियड 7 से एक्टिनाइट की शुरुआत होती। अगला पॉइंट आ गया ब्लॉक। ग्रुप के को हम लोग कंबाइंड करके हम लोग ब्लॉक में बांट देते, और पूरे पीरियोडिक टेबल इनफैक्ट 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। एक का नाम एस ब्लॉक, एक का नाम पी ब्लॉक, एक का नाम डी ब्लॉक और एक का नाम एफ ब्लॉक। जिसमें गौर करिए, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 का नाम याद होगा अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़कर, और ग्रुप नंबर 2 का नाम याद होगा अल्कलीन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट्स पाए जाते। डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 एक एक्सेप्शन है जो आप आगे सीखेंगे, लेकिन 3 से लेकर 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक में ही रखते, और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 होता है। इन ग्रुप के नाम को और एलिमेंट्स को जरूर याद रखेंगे। ग्रुप नंबर 1 में याद कीजिए, ग्रुप नंबर 1 को नाम देते अल्कली मेटल्स,
ग्रुप नंबर 2 को नाम देते अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 15 को नाम देते निकोजेन। 16 को नाम देते चेल्कोजेन। ग्रुप नंबर 17 को नाम देते हेलोजन। और ग्रुप नंबर 18 को नाम देते नोबल गैसेस। इन ग्रुप्स को जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गौर करिए, टोटल ब्लॉक आपके पास यहाँ विजिबल हो गया। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 2, डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 और इन दोनों के ग्रुप नंबर 3 के साथ मैच करते ये हो गया इनका पोजीशंस। फिर गौर करिए, एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होने के बाद, क्योंकि 104 एटॉमिक नंबर में पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा विवाद हुआ। जो यूएसए से संबंधित लोग थे उन लोगों ने अब उस 104 एटॉमिक नंबर का नाम रखा रदरफोर्डियम। और जो यूएसएसआर, रशिया से जो उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था, जो लोग उनसे रिलेटेड थे, तो वहाँ रिसर्च में 104 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का नाम दिया कोर्टिकम। तो ये विवाद काफ़ी लंबे समय तक हुआ, क्योंकि लोग एलिमेंट का नाम माने प्रॉपर सहमति नहीं बनती थी। तो यूपिक ने एक नियम दिया, उस नियम के तहत आप एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के एलिमेंट का सिंबल और उसका नाम खुद से जनरेट कर सकते। ये नंबर सिस्टम पर आधारित। 0 के लिए निल और निल का अल्फ़ाबेट लिया गया स्मॉल एन। 1 के लिए अन अल्फ़ाबेट स्मॉल यू। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन और 10 के लिए डेक। तो ये वर्ड यूज़ किया गया, जो इस्तेमाल किया गया। तो गौर करिए, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 है तो आप इनके डिजिट को सेपरेट करें। 1 हो गया और 0 हो गया और 4 हो गया। 1 के लिए याद कीजिए अन, 0 के लिए निल और 4 के लिए क्वाड। सब में ईएम जोड़ना है क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। तो नाम हो गया अननील क्वाडियम। सिंबल में पहला वाला यू कैपिटल होगा, फिर एन और क्यू सिंबल होगा। फिर से अगला एक एग्जाम्पल देखिए, अगर 115 एटॉमिक नंबर के लिए पूछा जाए इसका नेम और सिंबल बताइए, तो इनके डिजिट को अलग करें, 1 और 5। 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 5 के लिए पेंट, नाम में जोड़ेंगे ईएम, तो पूरे का नाम हो गया अन पेंटियम। सिंबल हो गया यूयूपी। सिंबल हो गया यूयूपी। फिर आ जाइए, एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 118 पूछा गया, इसका सिंबल बताइए, यूपिक सिस्टम के आधार पर सिंबल बताइए। तो सेपरेट कर दीजिए 1 1 और 8। 1 के लिए अभी आपने सीखा अन, फिर 1 के लिए अन, 8 के लिए ऑक्ट, ऑर्गेनिक में भी याद होगा 8 को ऑक्ट कहते। लास्ट में ईएम जोड़ेंगे क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं। तो नाम हो गया अन ऑक्टियम। सिंबल हो गया यू ये इसके सिंबल। पहला अल्फ़ाबेट सिंबल में कैपिटल लिखा जाता, बाकी के अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखे जाते। अब इसी आधार पर कुछ ग्रुप के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लें। ग्रुप नंबर 1 को नाम देते अल्कली मेटल्स। उसमें हाइड्रोजन को अगर आप छोड़ दें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आराम से सबका नाम कर लेंगे। एटॉमिक नंबर पता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, सबको इकट्ठा कर दीजिए तो इसके कन्फिग्रेशन, ग्रुप 1 के कन्फिग्रेशन क्या बनेंगे, ns1। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल हटा दीजिए तो इस पूरे खानदान का नाम होगा अल्कली मेटल्स। पूरे का नाम होगा अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट आ जाइए ग्रुप नंबर 2। ये भी बेसिक होता, पीएच का मान 7 से अधिक होता और ये धरती पर बहुत ज़्यादा पाया जाता, इसलिए इस खानदान का नाम होता अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल्स।
और ग्रुप नंबर 2 को नाम देते अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सबके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस कन्फिग्रेशन में 2s2, 3s2, 4s2 ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो ये हो गया ns2। सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। अल्कली मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर +1। नेक्स्ट आ जाइए, यहीं पर कुछ और ग्रुप का रिवीजन भी आप देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 18 में याद कीजिए नोबल गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो ग्रुप नंबर 18 का कन्फिग्रेशन याद कीजिए NS2NP6 हीलियम को छोड़कर। 17 याद कीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, उसको हम लोग नाम देते हेलोजन और उसका कन्फिग्रेशन NS2NP5, जो हम एक एक करके थोड़ा लिख दें, गौर करिएगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग नाम देते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़िए तो एस ब्लॉक आया, और जब आप राइट से लेफ्ट बढ़ेंगे तो पी ब्लॉक आया। तो नोबल गैस को आप हटा दीजिए तो ये जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे इनको हम नाम देंगे रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। फिर ध्यान दीजिएगा टिपिकल एलिमेंट्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते टिपिकल एलिमेंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा रिवीजन भी जरा ध्यान दीजिएगा एक एक करके। कुछ ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, बहुत ज़रूरी है। जैसे याद कीजिए एक सिंपल सा पॉइंट, हर ग्रुप के बारे में थोड़ा पॉइंट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ग्रुप नंबर 18 पर चलते हैं, तो ग्रुप नंबर 18 में याद कीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। जिसमें हीलियम का कन्फिग्रेशन तो याद होगा 1s2, बाकी सब का कन्फिग्रेशन इकट्ठा कर लें NS2NP6, सबका कन्फिग्रेशन इतना ही होगा। 18 में 1 डिक्रीज कर दीजिए तो याद कीजिए ये निकला ग्रुप नंबर 17, और इस ग्रुप के मेंबर को हम नाम देंगे हेलोजेंस। हेलोस मतलब सी सॉल्ट, समुद्री लवण, जेनेसिस मतलब निर्माण। समुद्र का पानी खारा होता और उसके निर्माण के लिए हमारे पास हम जो यूज़ करते निर्माण में आप देखेंगे जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, खासकर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता। तो ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। सबका कन्फिग्रेशन गौर करिए 18 से 17 मतलब 1 डिक्रीज हो जाना। तो 1 डिक्रीज अगर आप कर दें, 1 डिक्रीज कर दें तो कन्फिग्रेशन हो गया NS2NP5। ये हो गया ग्रुप नंबर 17 का कन्फिग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप यहीं से थोड़ा आगे बढ़ जाएं, 15 नंबर पर आप चले, 16 पहले ले लें। ग्रुप नंबर 16 में याद कीजिए 16 के एलिमेंट को हम लोग नाम देते चेल्कोजेन। चेल्को मतलब और, जेनेसिस माने निर्माण, और के निर्माण में ये बहुत सहायक होता, क्योंकि याद होगा गैलेना, PbS, सिनेबार, याद होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, मतलब चूंकि धरती पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता ऑक्सीजन, इस ग्रुप के एलिमेंट ऑटोमेटिक है मेटल से बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि इसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाना। तो इस ग्रुप में मेंबर हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इन ग्रुप को नाम देते चेल्कोजेन। तो 17 से 16 मतलब 1 डिक्रीज, 1 यहाँ भी डिक्रीज कर दें तो याद कीजिए ये हो गया NS2NP4। पूरे मेंबर का लास्ट विन्यास हो गया NS2NP4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। इसी आधार पर अगर आप एक और ले लें तो याद कीजिए ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाम देंगे निकोजेन। पी का उच्चारण साइलेंट होता, नाम देते निकोजेन। तो ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन सबों के कन्फिग्रेशन को 16 से 15 1 डिक्रीज, यहाँ भी 1 डिक्रीज, NS2NP3। ये कन्फिग्रेशन का आइडिया आपको आराम से लग जाएगा जो ये कन्फिग्रेशन कैसे हैं। निकोजेन का मतलब, निको मतलब हो गया सफोकेटिंग, दम घोटू,
तो नाइट्रोजन पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण दम घुटता रहता, तो ये हो गया निकोजेन। तो इन ग्रुप्स के नाम आप हर हालत में याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक लॉज में अगर आप चलें तो पहला नियम आ गया ड्रोबरीनर का ट्राइड लॉ, और ये नियम कहता है अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप सजाते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता या उसका जो एटॉमिक वेट होता वो इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का मीन होता, माध्य होता। मतलब दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दें। फिर से एक बार, डोब्रीनर का ट्राइड लॉ, या ट्राइड लॉ किसने दिया? डोब्रीनर ने दिया। नियम क्या था? एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डालें और जो मिड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट दोनों साइड सराउंडिंग एलिमेंट के एटॉमिक वेट का मीन होगा, लगभग इसके इक्वल होगा। दिस इज डोब्रीनर ट्रायड लॉ। न्यूलैंड का नियम तो हर बच्चा जानता है, सारे गामा पधा नि सा। मतलब नियम याद कीजिए, नियम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो एलिमेंट्स को अगर आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो 8th एलिमेंट का गुण पहले एलिमेंट के गुण के बिल्कुल बराबर होता, 9th का 2nd के बराबर होता, 10th का 3rd के बराबर होता, 11th का 4th के बराबर होता। इसी नियम को हम लोग नाम देते न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। फिर गौर करिए, मैंडलीफ के नियम में कहा गया जो अगर आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगा। इसी को लैंग्वेज में कहा गया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है। मोस्टली एक्सपेरिमेंट के बाद इसमें तब्दीली आई, परिवर्तन हुआ और नया नियम निकल के आया, नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इस नियम में कहा गया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक डिफिनिट इंटरवल के बाद एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होता सा प्रतीत होगा। इसी को हम लोग नाम देते पीरियोडिक फंक्शन। एनोमलस बिहेवियर, पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 मतलब याद कीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। पीरियड 2 के एलिमेंट्स का अभी तक पीरियोडिक टेबल का ही आधार था। जो किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके गुणों में समानता पाई जाती है, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। एक साथ ग्रुप में रखे गए तो उनका गुण मैच करेगा। लेकिन पीरियड 2 के एलिमेंट्स का ढेर सारा प्रॉपर्टीज अपनी ग्रुप के अन्य एलिमेंट के साथ मैच नहीं करता। इसी को हम लोग नाम देते एनोमलस बिहेवियर, जिसका रीजन हो गया उसके आकार बहुत छोटे होते, सेकेंड पीरियड में सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसकी निगेटिविटी हाई होती, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होती सॉरी, उसमें पी पाई के बीच में ओवरलैपिंग, ये बॉन्डिंग का टॉपिक है। तो इतना ही पॉइंट याद रखना है, छोटा साइज, डी ऑर्बिटल नहीं होना और आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वगैरह का वैल्यू हाई होता है। डायगोनल रिलेशनशिप अभी तक ये पाया जाता था जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जाती। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया जो पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके गुणों में भी सिमिलरिटी पाई जाती। मतलब जैसे पीरियड 2 के एलिमेंट्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स, तो ये पाया गया जो लिथियम का प्रॉपर्टीज सोडियम से तो मैच ही करता है, ये तो नेचुरल है। लिथियम के ढेर सारे प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी मैच करते। मतलब लिथियम का एक सेट बन गया मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का ढेर सारा प्रॉपर्टीज मैच करता है, एल्युमिनियम के साथ एक सेट बन गया। बोरन का ढेर सारा प्रॉपर्टीज मैच करता सिलिकॉन के साथ। ये जनरली 3 ही पेयर 3 सेट में सबसे ज़्यादा मिलता। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग नाम देते डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरिटी इन साइज, सिमिलरिटी इन पोलराइजिंग पावर। इसको ईजी वे में ऐसे समझिए, ग्रुप में ऊपर से नीचे आप आते हैं तो इसका रेडियस बड़ा होता, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं रेडियस छोटा, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, मामला क्लोज। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, मामला क्लोज। इसी रिलेशनशिप को नाम दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी ब्लॉक में सब लोग जानते हैं जो एलिमेंट्स हो गए वो स्कैंडियम से लेते हुए जिंक तक। अगर आप कन्फिग्रेशन की बात करें तो याद कीजिए स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d1 4s2,
अगर आप जिंक लास्ट मेंबर की बात करें तो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d10 4s2। बीच में दो पड़ाव आपके पास आएगा क्रोमियम जिसमें होगा 3d5 4s1 और एक होगा कॉपर 3d5 3d10 4s1। और अगर ये बीच में एक एलिमेंट पैलेडियम ले लें एटॉमिक नंबर 46 तो उसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होता, s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होता। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन हो गया d1 से शुरू होकर फिनिश होगा 10 तक। तो n-1 d1 से शुरू होकर 10 तक और ये होगा ns 0 से 2, पूरे का निकलेगा तो 0 से 2 और सिर्फ फर्स्ट का निकलेगा तो 1 से लेके 2। ये 1 कहाँ मिलेगा? क्रोमियम में मिलेगा 1, कॉपर में मिलेगा 1। तो यहाँ ध्यान देना है डी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन लिखें, कहीं आंसर में 1 से 2 लिखा मिले तो टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदरवाइज अगर होल पूरे को की बात करें तो ये होना चाहिए 0 से 2। उसी तरह से अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन n-2 f1 से लेके 14 n-1 0 से लेकर 1 ns2। ये कन्फिग्रेशन 0 से लेकर ये 1, ये हो गया आपको ns2। ये कन्फिग्रेशन आपका निकल गया एफ ब्लॉक का। तो यहाँ से संबंधित पीरियोडिक टेबल का बेसिक पॉइंट हम आपको बता चुके। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।